बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राणा मोहम्मद असलम। वन पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के हवाले से आप मुझे जानते हैं। तो आज हम इंडस रिवर के बारे में पढ़ेंगे। इसके नाम कौन कौन से हैं, कहाँ से निकलता है, कहाँ गिरता है, ब्राजेस कौन कौन से हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो इंडस रिवर को बेटा आपको बताया कि इसे हम क्या कहते हैं, नाइल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का दरियाए नील किसे कहेंगे, इंडस रिवर को कहेंगे। इसे इसके बहुत सारे नाम हैं। अब्बासियन इसका नाम है, अब्बासियन। पश्तो में इसे फादर ऑफ द रिवर्स। अब्बासियन का मतलब क्या है, अब्बासियन का मतलब है फादर ऑफ द रिवर्स। इसके अलावा सिंधु दरिया, इंडस रिवर, मेहरान रिवर कहते हैं इसे सिंध में। और जब ये सकरदू से बहेगा तो इसे सकरदू रिवर भी कहेंगे। तो ये सारे नाम हैं, कमीशन पूछता है इसके नाम चेंज करके। अब जरा हम देखते हैं कि ये निकलता कहां से है। तो बेटा ये देखेंगे, हमारा पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये हमारे पास क्या है बेटा, चाइना है। चाइना के साथ यहीं पे इलाका है तिब्बत का, तिब्बत का इलाका है, यहीं पे हमारे पास चाइना के पास है, जो कि आजकल तिब्बत में हमारे पास है कैलाश माउंटेन्स। कैलाश माउंटेन्स हैं यहाँ पे हमारे पास। तो कैलाश माउंटेन्स हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि हिंदुओं का अकीदा ये है कि उनका जो शिवाजी साहब हैं, जो उनके गॉड हैं, वो यही तिब्बत में कैलाश माउंटेन्स पे, यहाँ एक लेक है जिसका नाम है लेक मानसरोवर। मानसरोवर। तो लेक मानसरोवर पे जो है ना कौन रहते हैं जी, शिवाजी साहब रहते हैं अपने बच्चों के साथ। ये हिंदुओं का अकीदा है। तो इसीलिए हिंदू अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा जरूर तीर्थ यात्रा पे कैलाश माउंटेन्स में लेक मानसरोवर में जाके नहाते हैं, गुसल करते हैं, जिससे वो कहते हैं कि हमारे जो पाप हैं वो धुल गए हैं, हमारे जो गुनाह हैं वो क्या हो गए जी, धुल गए हैं। तो लेक मानसरोवर है यही तिब्बत में हमारे पास। तो लेक मानसरोवर से ये निकलेगा दरियाए सिंध। पूछेगा सवाल पेपर में कि जी कहां से निकलता है, लेक मानसरोवर से निकलता है। कौन से एरिया से, तिब्बत से, चाइना से, चाइना से तिब्बत से निकलेगा। उसके बाद ये इंडिया में, देखें यहाँ पे मैं बनाता हूं, तिब्बत से निकला, ये इंडिया में दाखिल हो गया सारा इंडिया। देखिए ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला सारा, ये आजकल इंडिया के पास है। तो ये यहाँ से निकला इंडिया से, इंडिया में पहुंचा, इंडिया इंडियन कश्मीर से होता हुआ। उसके बाद ये हमारा जीबी का इलाका है, ऊपर वाला जो इलाका हमारा गिलगित बल्तिस्तान का है, गांचे से इंटर हो जाएगा ये गिलगित बल्तिस्तान में। वहां से फिर ये केपीके में आ जाएगा। तो ये हमारा केपीके है, कोहिस्तान से सवात के करीब से ये केपीके में इंटर हो जाएगा। फिर ये यहाँ से इंटर हो जाएगा हमारे पंजाब में, पंजाब में इंटर हो जाएगा अटक के मकाम से। और पंजाब से बहता हुआ ये जो कश्मीर का इलाका है, वहां से बहता हुआ जाएगा, ये सिंध में दाखिल हो जाएगा कश्मीर से। और उसके बाद ये जाके गिरेगा कहाँ पे, इंडियन ओशन में। यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी है। कौन सा सी है हमारे पास, अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशन। पाकिस्तान के साउथ में क्या है बेटा, इंडियन ओशन है या फिर अरेबियन सी है। अब दरिया सिंध कहां से निकला, लेक मानसरोवर से निकला, तिब्बत से निकला, इंडियन कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तानी कश्मीर। फिर ये इस तरह पाकिस्तान में से बहता हुआ गया और यहाँ ठट्ठा के मकाम पे, कौन सी जगह पे, ठट्ठा के मकाम पे इसने डेल्टा बनाया और अपना पानी गिरा दिया किसमें, अरेबियन सी में या फिर इंडियन ओशन में। डेल्टा होता है बेटा जब दरिया की मौत होने लगती है, दरिया फिर से मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हो जाता है और इस तरह से इसका वजूद खत्म हो जाता है। तो ये डेल्टा बनाएगा। इस तरह से ये जो दरिया है हमारा निकला लेक मानसरोवर से। इसके बारे में सवाल बनेंगे। अब इसके ऊपर बैराजेस कितने हैं, डैम कौन कौन से हैं। तो डैम बेटा इसके ऊपर जो सबसे बड़ा डैम है पाकिस्तान का, वो तरबेला डैम है। तरबेला डैम है हमारे पास हरीपुर हजारा में। जब ये केपीके में घूम रहा होता है तो हरीपुर हजारा में इसके ऊपर जो है ना सवाबी के इलाके में तरबेला डैम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल डैम है। जमीन से बना, मिट्टी से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा बेटा, हमारे पास तरबेला डैम है।
कंक्रीट का सबसे बड़ा वो बनाया, सबसे बड़ा डैम जो बनाया गया वो चाइना में 3 गॉर्जियस डैम, मैंने आपको पढ़ाया था फार ईस्ट कंट्रीज के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था 3 गॉर्जियस डैम, वो कंक्रीट से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये अर्थ फील्ड मतलब मिट्टी से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। तो कहाँ पे है ये? दरिया सिंध के ऊपर है और ये सवाबी में KPK में है। उसके अलावा आपको बताए दिया मीर भाषा डैम हम इसके ऊपर बना रहे हैं, अभी तक बना नहीं है, वो इससे भी बड़ा डैम होगा कहा जाता है। जब भी कभी कंप्लीट होगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तरबेला डैम हो गया बेटा इसके ऊपर हमारा। उसके बाद बैराजेस के हवाले से अगर हम देखें तो इसके ऊपर 6 बैराजेस हैं। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताए जो इंडस रिवर है कौन से सूबे से नहीं बहता है, तो ये हमारे पास बलूचिस्तान है, तो ये बलूचिस्तान से नहीं बहता है। तो ये KPK से भी गुजरता है, पंजाब से भी और सूबा सिंध से भी, लेकिन बलूचिस्तान से नहीं गुजरता। तो इसके ऊपर बैराजेस कितने हैं? 6 बैराजेस हैं। 3 पंजाब में बनाएंगे, 3 सूबा सिंध में बनाएंगे। इसे इस तरह से मैं ऐसे करता हूँ, जरा इनकी तकसीम भी कर देता हूँ प्रोविंस की। तो ये बेटा देखिए हमारे पास सारा जो मैंने ब्लैक किया है ये क्या है? हमारे पास GB का इलाका है, और उसके बाद ये जो हमारे पास सारे का सारा इलाका है ये पंजाब का इलाका है हमारे पास, और ये जो इलाका है हमारे पास सारे का सारा ऐसे करके बना लें, ये हमारे पास KP का इलाका है, KPK। जो बाकी एरिया बचा हमारे पास ये वाला, ये सारे का सारा क्या हमारे पास बलूचिस्तान और नीचे वाला सिंध है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ जो है ना ये बनेगा हमारे पास मैप पाकिस्तान का, तो ये आप लोग बना लेंगे साथ में। तो सूबा सिंध में से ये बहता हुआ जाएगा, आगे जाके अरेबियन सी में गिरेगा। तो इसके ऊपर हमारे पास बैराज कितने हैं बेटा? 3 बैराज हैं। 3 बैराज कौन कौन से हैं? तो वो 3 बैराज हमारे पास बेटा ये है कि सबसे पहला हमारे पास जिना बैराज, सबसे पहले हमारे पास जिना बैराज हमारे पास क्या बनेगा बेटा? जिना बैराज बनेगा। उसके बाद हमारे पास चश्मा बैराज, चश्मा बैराज, फिर हमारे पास तौसा बैराज, फिर हमारे पास तौसा बैराज, जिना बैराज, चश्मा बैराज और तौसा बैराज। तो 3 बैराज हमारे पास यहाँ बनेंगे इस पे पंजाब में, और 3 ही बनेंगे सिंध में। सिंध में सबसे पहले हमारे पास गुड्डू बैराज आएगा, गुड्डू बैराज। गुड्डू बैराज के बाद हमारे पास फिर सखर बैराज, सखर बैराज। सखर बैराज के बारे में आपको पता है दुनिया का सबसे, दुनिया का कह रहा हूं, पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बैराज और पाकिस्तान का लार्जेस्ट बैराज सखर बैराज है। 1932 में ये बना था। सबसे पुराना बैराज हमारा सखर बैराज है, सिंध में, दरिया सिंध पे है। उसके बाद हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गुड्डू बैराज, सखर बैराज, और उसके बाद हमारे पास है कोटरी बैराज, कोटरी बैराज, कोटरी बैराज। ये भी इसी का जो है ना हमारे पास नाम है, कोटरी बैराज, सखर बैराज और गुलाम ये गुड्डू बैराज। तो ये 6 बैराज हैं हमारे पास किस पे? दरियाए सिंध पे। तो दरियाए सिंध के हवाले से यही सवाल आपके बन सकते थे जो मैंने आपको करवाए। इन्हें नोट किया करें, अपने नोट्स में शामिल किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।